इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो बात ही अलग। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। औरतों की जगह घर पर है और यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। इरफान काजी, केशर काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शाबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत, बस ठीक है। हम अम्मान की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। सुनो, तुम हमारे कमरे में इस तरह कूदती फांती मत आया करो, हम घबरा जाते हैं। माफ कीजिएगा। क्या लट्टू की तरह घूम रही हो? किसे चोट लगी? क्या हुआ? जरा हमें दीजिए। मगर कबीर मियाँ, ये चोट लगी कैसे? कबीर की जिद में अब्बा। जिद? कैसी जिद बेटा? अब्बा प्लीज कबीर को समझाइए ना कि शहर काजी होने का ये मतलब नहीं है कि शरिया बोर्ड के बाहर जो गुस्से से खड़ी हुई भीड़ है उसके बीच में पहुंच जाए। कबीर मियाँ, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आप इतने जोश से काम मत लीजिए। आप किन लोगों को समझाने गए थे? उन लोगों को जो पहले से तय करके आए थे कि आपके और शरिया बोर्ड की मुखालफत करेंगे।
जो खालिद के इशारे पर चल रहे हैं, जिसकी बेईमानी के चलते आपने उसे शरिया बोर्ड से बर्खास्त कर दिया। उनका गुस्सा जायज नहीं है, मगर आपको एहतियात बरतना है। ज़ारा, फोन वापस दो। तुम जानती हो जब किसी इंसान को ओहदा बढ़ता है ना तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ज़ारा, हम हालात से नहीं भाग सकते और हमारे फोन स्विच ऑफ करने से किसी मसले का हल नहीं बनेगा। ज़ारा, हम जानते हैं कभी कि फोन बंद करना इस मुसीबत का, इस मुश्किल का हल नहीं है, लेकिन कम से कम हम सब लोग कुछ देर सुकून से बैठकर ठंडे दिमाग से सोच तो लें कि इस मामले का हल क्या है, हमें करना क्या है। अबू, ये सब क्या हो रहा है? हमारे कमरे की भी खिड़कियां इन लोगों ने तोड़ दी है। कबीर का नाम ले लेके चिल्ला रहे, क्या हो रहा है अबू ये? आप सबको एक झूठ बताया गया है और वो झूठ इस इंसान ने कहा है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आज आप सब हमारे खिलाफ खड़े रहे। काजी साहब, यहाँ लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। कल से शुरू होंगे गुड्डन के होली स्पेशल एपिसोड्स। आपको तो रंग लगा कर रहेंगे जिंदल साहब। पति को पत्नी में इंटरेस्ट नहीं तो होली हमारे साथ खेल लो ना गुड्डन सासू जी। जब तक कोई लड़की हामी ना भर दे उसे छूना गलत है रॉकी जी। हम हाँ के लिए नहीं रुकते, जबरदस्ती करते हैं। रिश्तेदार हैं हम आपके, हक है हमारा। इस होली के त्योहार के नाम पर होती जबरदस्ती का क्या दे पाएगी गुड्डन मुंह तोड़ जवाब। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी हैरत अंगेज करतब के लिए जो आपने आज तक नहीं देखा हो। घुंघरू के सच का पीछा करते हुए बढ़ी वेदिका की मुश्किलें। क्या जादूगर के वेश में है ये कोई अपना या है ये कोई अग्रवाल परिवार का नया दुश्मन? वेदिका जी, वेदिका जी, क्या बच पाएंगे साहिल वेदिका इस अनजान मुसीबत से? साहिल, मुझे बचा लो साहिल, साहिल जल्दी, साहिल प्लीज। वेदिका जी, वेदिका जी। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती, और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। अविश, मेरी बड़ी बेटी जहाँ भी अच्छी हो, काश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। बेटा 20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो। चाहे तुम कितना चिल्ला चिल्ला कर ये बात मुझे कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना, बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम ऋषभ के साथ उस हालत में बेड पे लेटी हुई हो और उसी वक्त सारी फैमिली वहां पर आ जाए। किसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? इंसान हूँ और बेवकूफ नहीं जो तुझ जैसी चुड़ैल की बातों में आऊँ, इसलिए अपना ये नाटक बंद कर। थारे पास हमारी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता ना है। मतलब? सीधी सी बात है साथर, अगर मन ने मारे रहना सना मिल रहे। ये सब क्या है? हमारी पहली डेट। I'm sorry वेदांत, I'm sorry दी। मुझे स्लीपिंग पिल्स मिलानी पड़ी, पर क्या करती? वेदांत से सच्चा प्यार मैं करती हूँ। उनके पास रहने का और उन्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। क्या हो गया?
कहाँ है कल्याणी? क्या वो अपने परिवार की मौत का रहस्य खोल पाएगी या फिर है ये उसी की कोई चाल? देखिए कल के एपिसोड में। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल। क्या शान और अस्मिता अपनी किस्मत से लड़कर एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।